अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सभी बूथ कार्यकर्ता की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे बड़े भाई फिरोज भाई को तो मैं फिरोज भाई बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हम सबके बाजीगर है फिरोज भाई, हमारे बाजीगर जो हमेशा हारने के बावजूद भी पूरे नामपल्ली हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना के दिलों के अंदर किसी का जगह है वो हमारे बाजीगर फिरोज भाई का है, मैं बताना चाहता हूँ। और मंच पे उपस्थित जिनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग हैं, आज हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जैसे फिरोज भाई के अगर मैं अल्फाज में बताना चाहता हूँ, नामपल्ली और पुराना आशिक नगर का पुराना आशिक हमारे नागेंद्र अन्ना हमारे बीच में है, तो मैं भी बताना चाहता हूँ। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि नागेंद्र अन्ना अपनी जिंदगी का सबसे पहला सफर आशिक नगर से शुरुआत करें 35 ईयर्स पहले उन्होंने यहाँ से एमएलए बन के अपना कैरियर शुरू करा, बोलकर भी बताना चाहता हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारे विजय का मेयर विजय का, हमारे टोटल इमामा संतोष भाई, रोहन भाई, हमारे नवीन भाई, सुजन भाई, हकीम भाई, मनोहर भाई, साई भाई, रोहित भाई, आशिफ भाई, हमारे अजय भाई, सबका सभी हमारा परिवार है। इन सबसे मैं थोड़े में उम्र में बड़ा हूँ, थोड़े में उम्र में छोटा हूँ, लेकिन आज इन सबके सपोर्ट से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे अब्दुल अजीज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब के आशीर्वाद से, हमारे वालिद अंजन कुमार यादव साहब के आशीर्वाद से, आज आपके दुआ से आपका भाई राज्यसभा मेंबर बना लो, मैं बताना चाहता हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन के नीचे ही आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं पार्लियामेंट के अंदर आप सबका चेहरा बन के, आप सबकी आवाज बन के पार्लियामेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चैम्बर में शपथ लेके आपके बीच में आ रहा हूँ। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आपका मीटिंग है फिरोज भाई, हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। हम भी पिछले 20 साल से संगठन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, संतोष भाई भी चुनाव लड़े, हमारे टोटल इंद्रवा जी चुनाव लड़ी है, विजय का भी चुनाव लड़ी है, लेकिन रोहन भाई भी चुनाव लड़े, लेकिन आज जो डिसिप्लिन, आज जो कमिटमेंट नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आज सबको सलाम करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और रही बात आज के हमारे नौशाद, हमारे नागेंद्र साहब, जिनको देख के मैं अपनी राजनीति के शुरुआती दिन में अगर मैं किसी को फॉलो करता था, एक हमारे स्वर्गीय पी जनार्दन रेड्डी साहब थे, दूसरे नागेंद्र रेड्डी साहब थे, अंजन कुमार यादव साहब थे, मुकेश गौड़ साहब थे। ये चारों ने पूरे हैदराबाद शहर के अंदर कांग्रेस को हमेशा जिंदा रखा है और उसी ताकत के साथ आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर उभरते हुए नेता बने, वो तो इन सबकी योगदान है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कोई मजबूरी की वजह से नागेंद्र साहब को पार्टी छोड़ना पड़ा, उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात नागेंद्र साहब को बताना चाहता हूँ। साहब आपके गैर मौजूदगी में भी आप जो हमें सिखाए, चाहे फिरोज भाई है, मैं हूँ, आपका जो सिखाया ताकत के ऊपर पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम यहाँ पे हम लोगों ने किया, होकर मैं बताना चाहता हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जब मुसीबत की दौर चल रही
हिसाब से बात करता था। भाई आप कितने लोग लेके आ रहे, हमारे को तो कई लोग पसीने छूटे लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे, शर्मिंदगी महसूस नहीं करे। चाहे एक भी शख्स हो, चाहे 1000 भी हो, चाहे 10 लोग हो, 100 लोग हो, आप लोग वही कॉन्फिडेंस के साथ काम करते थे साहब। आज बड़े अफसोस के बाद भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने, जैसे यहाँ पे अफजल भाई है, बहुत लोग, यहाँ पे दिलावर भी बैठा है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान किया है। आपके कई साथी है जिन्होंने कोविड में जान चले गया, कई साथी है जिनका कोविड में जान गया है, कोविड के अंदर लोग काम किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेयर भी यहाँ पे है, सभी साथी सीनियर लीडर भी यहाँ पे है, जो शहर के अंदर जो कांग्रेस का सिपाही अपना चले गया है, उनके परिवार के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी भी हम सबको लेना है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। और रही बात, एक तो बाजीगर है हाथ उठा के बोलो, है तो है ना? मुझे पूरा भरोसा है, मुझे भरोसा है अपने बाजीगर पे, मुझे भरोसा है अपने बाजीगर पे, क्योंकि जिस पक्ष से जो काम करते हैं, अगर आसिफ नगर किसी को चाहा, किसी के साथ, अगर आसिफ नगर का एक ऐसी खूबी है, जब दानव नागेंद्र नाथ चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, उनको कुछ ऑब्लिगेशन की वजह से पार्टी चेंज करना पड़ा, लेकिन आसिफ नगर वो चीज है जो दोबारा नागेंद्र नाथ जिला के असेंबली में बिठाने का काम आसिफ नगर ने नाम पर सब लोगों ने किया है। आज दोबारा उसी आसिफ नगर, उसी नाम पर से हम उम्मीद करते हैं आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के अंदर आप सब मिलकर 1 लाख और नाम पर देने की जिम्मेदारी आप सब ने उठाने की क्षमता है, वो मैं भरोसा करता हूँ, है ना? भाई साहब बोलिए थे ना, थोड़ा पूरे मिल आके मेरे को बता दिए, और मस्का भी बहुत मार रहे, अपन 85 लाइने बोले, अभी ना मस्का मार दिए रे बच्चा, 1 लाख लाइने। फिरोज भाई हमेशा मेरे बड़े भाई है। फिरोज भाई, जब भी मैं कुछ अच्छा प्रोग्राम करता हूँ, जब भी कोई धरना करता हूँ, या जब भी कुछ हल्का फुल्का कुछ इंसिडेंट भी होते हैं, सबसे पहला कॉल अगर मेरे को कोई किसी का आता है तो बड़े भाई फिरोज भाई का आता है, फोन करके नारा, अभी गाड़ी नहीं देना चाह रहा हूँ, नारा पूरा कर दिया है तू, पूरा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, तू भाई कर। अरे बड़े भाई का हमेशा है, इसी तरह बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा मिल रहे हैं, और बड़े भाई को और छोटे भाई को हमेशा बुरी नजर से बचा, क्योंकि हम सबके बड़े भाई भी आगे, नागेंद्र साहब भी आगे, आप किसी का नजर आ सकते। खाली वक्त कैसा था बोले तो आज से 3 महीने पहले मैं बोलता था, अली टिकट डाले, छोटे पक्का जिता लो, तब क्या हो गया बोले तो छोटे को अल्लाह नवाज दिया, काकी बड़ी जगह पे चले गया, और एक बड़ा आ गया, और रीनू भी कोई बड़ी जगह पे जा चलेगा। रही बात सिकंदराबाद पार्लियामेंट की, सिकंदराबाद पार्लियामेंट का इतिहास आप सब जानते हैं। 2004 में जब वालिद साहब आसिफ नगर में महाराज के लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में के डायनेमिक्स जो थे वो चाह रहे थे कि नागेंद्र साहब को सिकंदराबाद पार्लियामेंट लड़ने का 20 साल के नीचे उनको मौका मिला है, लेकिन कुदरत का करिश्मा है, अल्लाह चाहता है कि दोबारा नागेंद्र साहब को सिकंदराबाद पार्लियामेंट के लिए टिकट दिए। हम उम्मीद करते हैं इस तरह वालिद साहब ने 2 बार सिकंदराबाद पार्लियामेंट का नामजद किया, उन्होंने जिसे रिप्रेजेंट किया है, उस समय भी पूरे सिकंदराबाद, नामपल्ली, आसिफ नगर, सनत नगर, मुर्शिदाबाद, कैताबाद, अपना अमरपेट, जुबली, सभी लोग मिलकर वालिद साहब को 2 बार जिताए। 2009 में तो वो आंध्र प्रदेश के सबसे 2 बार ऑलमोस्ट 1,80,000 मेजोरिटी से जीते थे, और उम्मीद करता हूँ इस बार के जो चुनाव है पूरा तेलंगाना के अंदर अगर नंबर 1 पोजीशन पे कोई पार्लियामेंट रहेगा, हमारा पार्लियामेंट, हम सबका पार्लियामेंट, सिकंदराबाद पार्लियामेंट रहने की भी कोशिश हम सब लोग करेंगे। और इन्हीं से अल्फाज के साथ मैं अलविदा कहना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटे से शहर के साथ तस्वीर की तकदीर को बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं।
सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार को पार्लियामेंट बिताने वाले को हमारे सब